Hello guys and welcome back to the another video of Accountonomics on your tips। आज जो हम करने वाले हैं प्रोडक्शन फंक्शन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे के सारे कंसेप्ट बता चुका हूं, तो जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं उनको मैं बोलूंगा कि प्रोडक्शन का फर्स्ट वाला वीडियो और लो वेरिएबल प्रोपोर्शन जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो का डायरेक्ट कनेक्शन है उन वीडियोस के साथ में, क्योंकि उसमें मैंने आपको टीपी, एपी और एमपी के सारे फॉर्मूले बताए थे और लो वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में बताया था। और एक चीज और जो मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताई थी कि इस वीडियो को सिर्फ 12th के बच्चे ही व्यू नहीं कर सकते, इसके अलावा जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो सीए सीपीटी के स्टूडेंट हैं वो भी व्यू कर सकते हैं, क्योंकि मैं सारा का सारा बेसिक से आपको करवा रहा हूं और सारे के सारे कंसेप्ट भी करवा रहा हूं। तो अब आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और मैं आपको सारे टाइप के क्वेश्चन इस एक वीडियो के अंदर ही करवाने वाला हूं जो आपके सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो टाइप 1 जो क्वेश्चन है वो है कि आइडेंटिफाई द थ्री फेसेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के 3 स्टेज आइडेंटिफाई करने हैं और आपको पता है 3 स्टेज कौन से होते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न। आपको वो आइडेंटिफाई करने हैं। क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखा है मैंने और उसका सॉल्यूशन भी थोड़ा सा लिख रखा है। आपको वेरिएबल फैक्टर मतलब लेबर की यूनिट्स दे रखी है 1 2 3 4 5। टीपी आपको दे रखा है 20 50 70 80 और 60। और 95% बच्चे इसमें ये गलती कर देते हैं जिनको ये चैप्टर नहीं आता कि सीधा वो टीपी से ही फाइंड आउट करने लग जाते हैं इंक्रीजिंग डिमिनिशिंग। लेकिन आपको तीनों स्टेज निकालने से के लिए जो सबसे पहली चीज फाइंड आउट करनी पड़ेगी वो एमपी फाइंड आउट करना पड़ेगा। और एमपी का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता रखा है। एमपी बराबर होता है टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1 और या दूसरा फॉर्मूला डेल्टा टीपी अपॉन में डेल्टा क्वांटिटी। तो फर्स्ट में आपका एमपी ये का यही रहेगा। फिर आप देखिए कि टीपी में कितना चेंज हो रहा है, 30 का चेंज हो रहा है, मतलब एक एक्स्ट्रा लेबर लगाया तो टीपी में कितने का चेंज, 30 का। उसके बाद में एक और एक्स्ट्रा लेबर लगाया तो टीपी में कितना चेंज, 20 का। इसी तरह आपको फाइंड आउट कर देना है। मतलब बेसिकली आप कुछ भी नहीं कर रहे, जो टीपी का डिफरेंस है वही आपका एमपी हो जाएगा। इसके बाद में आपको इसके फेसेस वो तो बड़े आसान है। पहले 2 यूनिट तक आपको कौन सा रिटर्न मिल रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा है। रीजन क्या है इसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे पहली 2 यूनिट पे एमपी आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 20 से कितना हो गया, 30 हो गया। और जो अगली 2 यूनिट्स है उस पे प्रोड्यूसर को कौन सा रिटर्न मिल रहा है, डिमिनिशिंग रिटर्न, क्योंकि यहाँ पे एमपी घट रहा है। 30 से कितना हो गया, 20 और 20 से कितना हो गया, 10 हो गया। तो अगली 2 यूनिट पे डिमिनिशिंग और बाद में आपको देखने भी पता चल रहा होगा नेगेटिव रिटर्न, क्योंकि यहाँ पे एमपी क्या हो गया, माइनस हो गया। बस हो गई फाइंड आउट। यही तो 3 स्टेज फाइंड आउट करनी थी। और जो अगला क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप का है, उसमें भी आपको तीनों स्टेजेस फाइंड आउट करनी है, लेकिन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसीलिए तो मैं आपको करवा रहा हूं। तो क्वेश्चन में ये आपके सीबीएसई 2011 के एग्जाम में आया था। यूनिट्स दे रखी है 1 से लेके 5 तक। इस बार आपको एपी गिवन है, तो अब एपी से सर एमपी कैसे फाइंड आउट करेंगे। अरे दिक्कत वाली बात थोड़ी है। एपी से पहले क्या निकाल दो, टोटल प्रोडक्शन निकाल दो और टोटल प्रोडक्शन से एमपी फाइंड आउट कर दो, तो बाद में आपको सारी स्टेजेस मिल जाएगी। तो आइए इसको 2 मिनट में कर लेते हैं। तो एपी से टीपी कैसे फाइंड आउट करोगे, अगर आप एवरेज को मल्टीप्लाई कर देते हो क्वांटिटी से, सिंपल लाइफ में भी हम देखते हैं कि एवरेज को अगर हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा, टीपी निकल जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट यूनिट पे कितना होगा आपका टीपी 10। सेकंड यूनिट पे जब 2 लेबर लग रहे थे तो उन्होंने एवरेज कितना दिया, 12 का दिया, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 24। इसी तरह इसका 42, 14.5 मल्टीप्लाई बाई 4 58 और 70
तो अगर आपने ये फाइंड आउट कर लिया टीपी, तो एमपी भी निकल जाएगा। एमपी कैसे निकलेगा? टीपी का डिफरेंस होता है, आपको बताया है 10, फिर 14, फिर 16 और 2 18, और फिर 42 से कितना हो गया? 58 हो गया। तो आपका एमपी कितना हो जाएगा? 16 और बाद में 12। अगर एमपी फाइंड आउट हो गया, मैंने आपको बताया, उसके बाद में तो कुछ भी नहीं है। पहली 3 यूनिट पर आपका एमपी बढ़ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा इंक्रीजिंग रिटर्न। बाद में आपका एमपी 18 से 16 और 16 से 12 हो गया, तो ये आपका हो जाएगा डिमिनिशिंग रिटर्न। सर यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न तो है ही नहीं। और तो नहीं है तो छोड़ दो, क्या दिक्कत है? तो आपको सिर्फ यही बताना है। तो पहली 3 पे इंक्रीजिंग और दूसरे पे फोर्थ और फिफ्थ यूनिट पे डिमिनिशिंग रिटर्न मिल रहा है। तो ये ध्यान रखना, जब भी फेसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले एमपी फाइंड आउट करना है, और उसके बाद में ये तीनों स्टेजेस इस तरीके से निकाल रहे हैं। एमपी बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग, घट रहा है तो डिमिनिशिंग, और नेगेटिव हो रहा है तो नेगेटिव रिटर्न। और जो अब अगला क्वेश्चन करने वाले हैं, जो सीबीएसई के लेटेस्ट बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन, वो भी कुछ भी नहीं है, बड़े आसान है अगर आपको ये तीनों कंसेप्ट आते हैं। तो जो तीसरा क्वेश्चन है 2013 के एग्जाम में आया हुआ है, और आपको एपी और एमपी गिवन है, और ये फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। तो आपको सबसे पहले देखो कि आपको एपी और एमपी गिवन है, तो आपको एक कॉलम और बनाना पड़ेगा, टीपी मतलब टोटल प्रोडक्शन का। और टीपी मैंने आपको बताया क्या होगा, एवरेज को अगर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो वही आपका क्या हो जाता है? टीपी हो जाता है। तो फर्स्ट पे आपका एमपी 8 का 8 ही रहेगा, और टीपी 8 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो टीपी भी 8 का 8 ही रहेगा। इसके बाद देखिए, अब सेकेंड यूनिट पे ये आपको 10 दे रखा है, एवरेज 10 दे रखा है, तो इससे आप क्या निकाल सकते हो? टीपी निकाल सकते हो। 10 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो अगर ये 20 आ गया तो जो टीपी का डिफरेंस होता है वही आपका क्या होगा? एमपी होगा। 8 और 20 में कितने का डिफरेंस? 12 का। तो ये आपका हो जाएगा एमपी। अब देखिए थर्ड यूनिट पे आप क्या निकाल सकते हो? तो थर्ड यूनिट पे आपको ये एपी पूछा है, तो आप यहाँ पे अगर 20 और 10 इन दोनों को जोड़ देते हो तो आपका थर्ड यूनिट का टोटल निकल जाएगा। 20 प्लस 10 बराबर कितना हो गया? 30। तो अगर ये आपका टीपी आ गया तो इससे आप एवरेज निकाल सकते हो। और एवरेज कैसे निकलेगा? 30 डिवाइडेड बाई 3 बराबर 10। बस एक एक यूनिट स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाना है। अब यहाँ पे आप देखिए, इस बार आपको एपी गिवन है 9 और आपकी यूनिट्स है 4। तो आप इस एपी से क्या निकाल सकते हो? इससे आप टीपी निकाल सकते हो। तो अगर 9 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? टोटल 36। और अगर ये 36 निकल गया तो इन दोनों का डिफरेंस आपका क्या होता है? एमपी होता है, बता रखा है मैंने आपको। तो ये आपका हो जाएगा 6। और इसके बाद में यहाँ पे 36 और 4 को जोड़ दोगे तो आपका 5 यूनिट का टीपी निकल जाएगा। 36 प्लस 4 बराबर कितना होगा? 40। और अगर 5 यूनिट का ये 40 आ गया तो एवरेज भी निकल जाएगा। 40 डिवाइडेड बाई 5 8। और उसके बाद में तो अब कुछ भी नहीं है, ये आपको 7 दे रखा है, 6 दे रखा है। तो अगर आप इसका टीपी निकालोगे तो 7 मल्टीप्लाई बाई 6 42। और टीपी में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। तो ये आपका एमपी बन जाएगा। अगर आप इसको केयरफुली देखोगे तो कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। 2 मिनट का क्वेश्चन है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 4 भी लगभग इसी टाइप का है, लेकिन आप उसमें कुछ नई चीज सीखने वाले हो, इसीलिए मैं आपको ये करवा रहा हूं। और आपको ये दे रखा है 1 2 4 टीपी दे रखा है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? एपी एंड एमपी फाइंड आउट करना है। तो देखिए एपी और एमपी। तो एपी आपको पता है फॉर्मूला, टीपी को अगर आप क्वांटिटी से या लेबर की यूनिट से डिवाइड कर देते तो वही आएगा 4 डिवाइडेड बाई 1, और ये 5 और ये 3.5। एमपी क्या होता है? टीपी का डिफरेंस। तो फर्स्ट में 4 का 4
फिर कितने का, 4 से 10 हो गया तो MP कितना होगा 6, और बाद में 10 से कितना था 14 हो गया तो ये आ जाएगा 4। लेकिन ये गलत जवाब है, जल्दबाजी में आप ये गलती मत कर देना। यहाँ पे आप ये तो देखिए कि टीपी में तो डिफरेंस 4 का था, लेकिन यूनिट्स में भी तो डिफरेंस है। यहाँ पे लेबर की यूनिट 2 से कितनी हो गई, 4 हो गई, तो यहाँ पे आपका जो एमपी आएगा वो 2 आएगा। इसका दूसरा वाला फॉर्मूला काम आएगा डेल्टा टीपी अपॉन में डेल्टा क्वांटिटी। टोटल प्रोडक्शन में कितने का चेंज, 4 का चेंज, और लेबर में कितने का चेंज, 2 यूनिट का चेंज। मतलब 4 यूनिट का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है 2 लेबर लगाने पे, तो 1 लेबर लगाने पे कितना होगा, 2 यूनिट का होगा। तो 8 मीन्स के आप ऐसे मत कर देना, यूनिट्स को भी फोकस करना। तो ये था इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो आई होप आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारे टाइप के जो मैंने ये क्वेश्चन करवाए हैं वो समझ में आए होंगे। नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, वीडियो को आप वापस व्यू कीजिए, आपको ये कंसेप्ट जरूर समझ में आएंगे। फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, कमेंट से भर दीजिए, मैं आपके कमेंट्स की जरूर करी लूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो के बारे में मैं आपको बता देता हूं, हम नया चैप्टर करेंगे कॉस्ट का। तो टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज a lot of thing is going to happen in the forthcoming days. Till then, thank you guys.